स्टूडेंट्स आपां हुण लैक्चर नंबर 5 ते पहुँच गए हैं। लैक्चर नंबर 5 बी एंड सी बहुत वड्डा लगता है परमुटेशन एंड कंबीनेशन लिखना है ना। ठीक है, मैथ वाले नूं अंग्रेजी लिखनी बहुत औखी होंदी, अंग्रेजी इंग्लिश। ठीक है, सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल क्वेश्चन फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग करना है आपां। सो बहुत ध्यान नाल देखियो, मैं पिछले अपने एक लैक्चर किया सी कि जिस बंदे ने ये कह दिता ना मैनू परमुटेशन एंड कंबीनेशन आ गया 11th 12th विच ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिहड़ा उहनूं मुश्किल लगे अगर। ठीक है, और कमर्स वाले दी बहुत ज़रूरी है, कैट वाले जान कढ़ दिंदे दी, कैट ते जी मैट वाले दो ही एग्जाम ने। जी मैट इंटरनेशनल लैवल ते हुंदा, कैट देंदे आ कमर्स वाले कि साइंस वाले भी देंदे, जी मैट देंदे आ कमर्स वाले भी साइंस वाले भी। मतलब जे आपां कहिए भी बहुत अच्छा करियर जिस बहुत पैसे बनते हैं तुहाडे कोल। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन होंदियां और इस परमुटेशन कंबीनेशन पूरा गढ़ के पुछदे ने। ठीक है, सो सब तो पहला फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग FUNDAMENTAL। ठीक है, मैं तां बोलदा भी तुहानूं सुण जाण, बाਅद तां लिखिया होया मेरा अपना नहीं, मेरे तो पढ़िया जांदा। ठीक है, PRINCIPLE क्योंकि प्रिंसीपल सिद्धांत वाला होंदा ऑफ काउंटिंग। ठीक है, COUNTING। सो फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग तुहाडे कोल की कहंदा हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी, तो मैं लिख देना जी एक बार तुहाडे कोल, फिर आपां समझीए उहनूं। तुहाडे कोल if an event occurs in m different ways, if an event occur m different ways and each of m different ways। ठीक है, देखो एक इवेंट है वो m डिफरेंट वेज नाल होंदी है। मैं एग्जांपल लेना जी, कोई दिक्कत नहीं। इफ एन इवेंट अकर इन m डिफरेंट वेज, थोड़ी जी लैंगुएज का अड अड बुक्स च अड अड होंदा, मैं लिखी थोड़ी बुक ना थोड़ी उत्ते नीचे हो गई, कोई नहीं, मतलब समझने की कोशिश करो। अगर कोई इवेंट है अकर इन m डिफरेंट वेज माने 1 2 3 4 इदां दे तरीके उहदे हैगे ने तुहाडे कोल। ठीक है जी, मान लो ना मैं तुहानूं कहता तुहाडे कोल बई तुसी से डोर नंबर 1, डोर नंबर 2, डोर नंबर 3। ठीक है, ये एंटर करन दे तरीके ने किसी हाल दे विच। ठीक है, अब तुहाडे कोल अगर आपां कहिए, ठीक है, एग्जिट करन दे तरीके E1 ते E2, ये दो एग्जिट करन दे तरीके ने। मान लो सिनेमा हाल है तुहाडे कोल, तां एंटर करन दे तरीके डोर 1 डोर 2 डोर 3, 3 तरीके हैगे ने तुहाडे कोल एंटर करन दे ते 2 तरीके एग्जिट करन दे। इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, इनू असीं m डिफरेंट वेज कह लैंदे हां। m कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6। ठीक है जी, एक इवेंट m डिफरेंट वेज ना कर दी है, मेरा एंटर करना। ठीक है, सिनेमा दे विच मेरा हाल है सिनेमा हाल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 3 ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮॉल ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 3 ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਈਚ ਆਫ m डिफरेंट वेज कैन अकर इन, डिफरेंट वेज कैन अकर इन n डिफरेंट वेज। ਜਿਹੜੀਆਂ AM ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ m × n ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੀ सिचुएशन है। ठीक है बई, समझ ही नहीं कुछ आंदा भी की लिखिया है तुहाडे कोल। और अगर आगे भी कोई होवे तो P हो सकता, जिन्नी दूर मर्जी आपां एक्सटेंड कर लीए तुहाडे कोल ये वाली ऑप्शन हैगी है तुहाडे कोल। ठीक है जी, तो मतलब अगर एक जॉब हैगी है तुहाडे पास वो m वेज नाल है, वैन इट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन 1 दैन सेकेंड जॉब कैन कंप्लीटेड इन n वेज। मतलब इफ इवेंट अकर इन m डिफरेंट वेज, ईच ऑफ m डिफरेंट वेज कैन अकर इन n डिफरेंट वेज। ठीक है, अगे मैं लैंगुएज चेंज कर देना। मतलब ਇਹਦਾ मतलब की होया, देखो ध्यान ਨਾਲ सुनो। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ D1 है, ਆਪਾਂ ने एग्जिट करना है, गल खत्म है। तो किन्ने तरीके ने, और एक पर्सन है, पर्सन ने एग्जिट करना है, बाहर आना, उन्हें किन्ने तरीके होणगे। तो मतलब किन्ने तरीके ना एंटर एंड एग्जिट कर सकता है तुहाडे कोल। ठीक है, तो तुसी की करोगे, तुसी D1 तो एंटर कर जाओगे,
ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ D2 ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ E1 ਤੋਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, E2 ਵੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਵੇਜ਼ ਆ ਹੋ ਗਈਆਂ। D3 ਤੋਂ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ E1 ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, E ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਵੇਜ਼। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ D1 E1 ਪਹਿਲੀ, D1 E2 ਦੂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। डोर 1 तो एंटर, D2 E1 तीजी, D2 E2 चौथी, D3 E1 पंजवीं, D3 E2 छेवीं। ये 6 तरीके आपां गिण ले, इस तरह बंदा एंटर करके एग्जिट कर सकता। वो कहता इफ एन इवेंट अकर इन M डिफरेंट वेज, तो M डिफरेंट वेज मैंने 3 वेज ना तुसी एंटर कर सकते। अगे 3 वेज किहदे ने, ईच ऑफ M, हरेक M वेज कैन अकर इन, ये अगे एसोसीएट ने किन्ने N डिफरेंट वेज, तो वर्क डन की N डिफरेंट वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज किन्ने होए, पहले ये 3 है, सैकेंड ये 2 नाल एसोसीएट ने, हरेक दी ईच ऑफ M डिफरेंट वे कैन अकर इन N डिफरेंट वेज। मतलब पहली इवेंट M डिफरेंट वेज नाल, वो M डिफरेंट वे अगे N डिफरेंट वे नाल रिलेटेड ने, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 3 दूनी 6, सो 6 वेज हो सकती ने। तो बंदा कहता मैं तो जी एवं ही कैलकुलेट कर लूँगा। हाँ, जो छोटिया चीज़ां होणगियां कैलकुलेट कर लोगे ना, जे बड़िया चीज़ां आ जाण भी 100 दरवाजे हैगे ने, 100 चों एंटर करदा ते एग्जिट करन लई 45 हैगे, फिर कितना करोगे, फिर तुहानूं सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी पएगी तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे पास, इहनूं आपां कहने आ तुहाडे कोल बई फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है जी। हाले मैं तुहानूं एग्जांपल्स दिंदा वा तुहाडे कोल, मतलब सीधा जिहड़ा हैगा 2 ने, एक फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ एडिशन हुंदा। लैंगुएज की चिंता ना करना भी मैं की लिख दी तुहाडी बुक च, मतलब सिंपल है, एक पासे तुहाडे कोल M डिफरेंट वेज होणगियां, इन्हां दे कोरसपोंडिंग N डिफरेंट वेज होणगियां, तो टोटल वेज M इंटू N होगी। तो जे आप कहिए पहला मेरे को M डिफरेंट वेज ने, ये कोरसपोंडिंग N डिफरेंट वेज ने, ये कोरसपोंडिंग P डिफरेंट वेज ने, तो फिर M इंटू N इंटू P। सो फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग जिहड़ा है वो किसी भी स्टेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और जदों तुसी फंडामेंटल प्रिंसीपल लैना उहदे विच ना M एंड N होगा, मतलब M N बिना M दी इवेंट पूरी नहीं हो सकती। अगर M और N आ जाए ना, तो इनू फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ एडिशन कहते हैं। सो अगर तुहाडी पहली इवेंट कंप्लीट हुंदी है, उहदी दूजी ना कोई लेना देना नहीं हैगा। मान लो मैं तुहानूं 2 सवाल पेपर च पावां ते मैं और पा दां, तुसीं इक्को करके आना है, इहदा मतलब वो फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ एडिशन है। जे कहां पहले बिना दूजा होना नहीं हैगा, तो इहदा मतलब वो फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग है। ज़्यादा क्वेश्चन काउंटिंग दे हुंदे ने, बट फिर भी मैनू एडिशन क्लीयर करना पऊगा। जे मेरा और है मैंने एक नाल सरदा है, तो फंडामेंटल एडिशन लाना, जो कि रेयरली 4-5% केसिस दे विच होएगा। जे मेरा एंड है तो दोनों लगने ने। M डिफरेंट वेज 1, उन्होंने M के कोरसपोंडिंग N डिफरेंट वेज 2, तो टोटल नंबर ऑफ वेज M गुणा N। इंग्लिश में छड्डो, बुक च की लिखी हुई है, M डिफरेंट वेज, वो कोरसपोंडिंग N डिफरेंट वेज, वो कोरसपोंडिंग P डिफरेंट वेज, ठीक है जी। तो फिर जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल M ते जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, हाँ ठीक है। सो ये वाली जिहड़ी हैगी ऑप्शन है तुहाडे कोल, तो ये आपां आराम दे नाल जिहड़ा हैगा, मेरा ख्याल है डेफिनेशन आपां नूं समझ आ गई तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो मतलब आपां जे एक होर एग्जाम्पल लैनी होवे, आपां कह दईए तुहाडे कोल बई ना एक बंदे ने दिल्ली तो DELHI दिल्ली तो जाना हैगा है, चलो दिल्ली तो बनारस जाना है, बनारस तो गोवा जाना, ठीक है जी। तो जदों दिल्ली तो जाता है तो उहदे कोल ट्रेन ने, ठीक है, मतलब उहदे कोल बनारस जाने लई 3 ट्रेन्स ने, बनारस तो उहदे कोल 2 फ्लाइट्स ने, ठीक है। T मैं ट्रेन लिए लिख रहा, F मैं फ्लाइट लिए लिख रहा, ठीक है जी। बनारस तो गोवा जाने लई उहदे कोल 2 फ्लाइट्स ने, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल तां की ऑप्शनस होणगियां, वो किन्ने तरीके नाल जा सकदा है। तो फस्ट जिहड़ी जर्नी कैन बी कंप्लीट इन 3 वेज,
मतलब दूसरी की है कंप्लीट की 2 वेज तो 3 इंटू 2 6 वेज नाल वो कंप्लीट कर सकता है 6 वेज नाल वो अपना गोवा पहुँचूगा। ठीक है जी। जे वापस आने दियाँ भी 3 कर दिए तुहाडे कोल फिर गुणा 1 3 होर हो जाएगा। तो जे तुहानूं कह देन कि पहले ट्रेन 1 नाल पहुँचे तो फ्लाइट 1 लै लवे, ट्रेन 1 ना पहुँचे फ्लाइट 2 लै लवे, ट्रेन 2 ना पहुँचे फ्लाइट 1 लै लै, ट्रेन 2 ना पहुँचे फ्लाइट 2 लै, ट्रेन 3 नाल पहुँचे फ्लाइट 1 लै लवे, ट्रेन 3 ना पहुँचे फ्लाइट 2 लै लवे। सो ये वाली ऑप्शन जिहड़ियां हैगियां ने तुहाडे कोल इस तरह का क्वेश्चन आप इदा हैंडल कर सकते हैं। वैसे सिमिलर एग्जाम्पल ये सीगी वो तुहाडे कोल बट कोई चक्कर नहीं क्या तुहाडे कोल। ठीक है जी। हुण अगर आप देखिए ध्यान नाल देखो, अगर मैं रोज़ लिख देता, चलो मैं राम लिखदा, मैं लिखिया राम। ठीक है। और मैं तुहानूं कहा तुहाडे पास बई इहदे जिहड़े हैगे आ तुहाडे कोल बई किन्ने लैटर इहदे रीअरेंज हो सकते हैं तुहाडे कोल। ठीक है। मतलब इसनों रीअरेंज करना हैगा, टोटल अरेंजमेंट्स पूछ रहा है तुहाडे कोल। टोटल अरेंजमेंट्स पुछते हैं। पहला जिहड़ा हैगा पहले क्वेश्चन विच वो कहंदा कि रेपीटिशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ठीक है। दूजे च अलाउड कह दिंदा ALLOWED। सो दूजे च रेपीटिशन अलाउड कर दिंदा है ना। तो हुण आपां देखिए भी रेपीटिशन अलाउड और रेपीटिशन नॉट अलाउड मतलब वट आर दा जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल बई 4 लैटर तो अरेंजमेंट ना लिखो, तुसीं लिखो टोटल 3 लैटर वर्ड्स, 3 लैटर वर्ड्स। जदों रेपीटिशन अलाउड है, जदों रेपीटिशन नहीं अलाउड हैगी। ठीक है जी। हुण अगर आपां तुहाडे कोल ठीक है रेपीटिशन नॉट अलाउड वाली सिचुएशन देखिए, रेपीटिशन नॉट अलाउड मैंने एक अखर नूं एक बार ही यूज़ करना हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। रेपीटिशन अलाउड है जिहड़ी तुहाडे कोल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ज़्यादा ਵੱਡੀ हो जूगी। ठीक है। किमें हो जूगी हुणे देख लैंदे आं आपां तुहाडे कोल। ठीक है। अगर देखो एक हैगा लॉजिक, लॉजिक की कहंदा है बई ए रख लो मूरे MR है ना, ए फिक्स कर लो RM, 2 अखर बन गए। हुण M फिक्स कर लो, सीरियल का कोई चक्कर नहीं, R है फिर M फिक्स कर लो AR, 2 होर बन गए। तो हुण R फिक्स कर लो AM कर लो, R फिक्स कर लो MA कर लो। ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं मैटर करते तुहाडे पास, फंडामेंटल्स मैटर करते, इस करके फंडामेंटल्स ते पूरा फोकस करना जी। फार्मूला तो मिनट लग जाना, इस तो इलावा तुसी कोई ऑप्शन नहीं कर सकते। इहदा मतलब तुसी 3 अखर फिल करने सी। तो फस्ट है जिहड़ा तुसी जिहड़ा फस्ट लैटर है वो कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, क्योंकि पहले अखर के थां ते चाहे ए आ जाए, चाहे M आ जाए, चाहे R आ जाए, ये 3 वेज हो जूगा। हुण दूसरा जिहड़ा उहदे कोल तां 2 ही जगह बची हैं, हुण वो 3 तरीके नाल फिल नहीं हो सकता। तो सैकेंड है जिहड़ा तुहाडे कोल सैकेंड लैटर है कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, तो 2 तरीके नाल फिल हो सकता। तो जिहड़ा थर्ड है थर्ड कैन बी फिल्ड उहदे कोल जगह ही एक है। सो फंडामेंटल प्रिंसीपल कहंदा इन्हां दी गुणा हो जूगी तो 6 वेज हो जूगा। तो आ 6 वेज तुसीं लिख दिते। तुसीं लॉजिक नाल भी लिख ले नो प्रॉब्लम, 6 क्या तुसीं 24 लिख दोगे लॉजिक दे नाल। ठीक है। बट जिहड़ा है फंडामेंटल प्रिंसीपल लग्या किवें आपां ये भी तो देखना है। फस्ट लैटर पहली जगह अपने को 3 जगह फिल करन नूं ने, पहली जगह तो तुसीं को कौन आ सकता, तुसीं को मर्जी है चाहे ए रख लो, चाहे M रख लो, चाहे R रख लो। इहदा मतलब पहले 3 ही अखर ने, R भी आ सकता है, ए ने किहड़ा कोई कसूर कीता, ए भी आपां किहड़ा किसी नाल पार्शियलिटी करनी है। सो पहली जगह ते 3 तरीके हो सकते ने, दूजी जगह ते एक ने जे R ऑक्यूपाइड कीता तो 2 ही बचणगे। अगर ए ऑक्यूपाइड होया तो ए ते M ते R बच जाणगे, अगर M ऑक्यूपाइड है तो R ते 2 ही बचणगे। सो 2 हुण 2 ऑक्यूपाइड हो गए, चाहे R हो गए तो M बच जू, जिहड़ा भी होगा तुहाडे कोल। सो ये वाली चीज़ आ गई। हुण जदों कह दिंदा रेपीटिशन अलाउड है, हुण रेपीटिशन अलाउड है छोटे जे बक्से च देख लो जी। रेपीटिशन अलाउड का मतलब है आ वाला अखर वैलिड है। ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब आ अखर भी वैलिड है, इनू भी 3 लैटर वर्ड मन रहा हो, ये भी वैलिड है, 2 भी रिपीट कर सकते हैं, R A A, A R A,
AAR, ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, 3 ਵੇਜ਼ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਆਰ ਹੈ ਦੂਜਾ ਆਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਆਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਚ ਗਏ ਪਿੱਛੇ 2 ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ 3, ਅਗਲਾ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ 27 ਵੇਜ਼ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ 27 ਲਿਖ ਲਓਗੇ? 27 ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। 27 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਹੋ ਗਏ, 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 27 ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ 27 ਲਿਖਣੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, 6 ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਆਪਣੇ ਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ 6 ਅਤੇ 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 9। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ 2 ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਏ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਨਾਲ ਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 9 3 12। ਹੁਣ ਆਰ ਨਾਲ ਐਮ ਲੈ ਲੈਣਾ, 12 3 15। ਫਿਰ ਏ ਨਾਲ ਆਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, 15 3 18। ਫਿਰ ਏ ਨਾਲ ਐਮ ਲੈ ਲੈਣਾ, 18 3 21। ਫਿਰ ਐਮ ਨਾਲ ਏ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ 24। ਫਿਰ ਐਮ ਨਾਲ ਆਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, 27। ਸੋ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਭਜਾਣਾ ਵੀ ਸਰ ਜੇ ਅੱਖਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਅੱਖਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪਸ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ NCERT 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਕ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ NCERT ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਜੀ NCERT 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮਝਾ ਲਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਈ NCERT ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਟੇ ਚੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 4 ਡਿਫਰੈਂਟ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਅਲਾਊਡ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਲਾਊਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਸਟ ਮੇਰਾ 4 ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਲ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਆ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਆ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੈਂ ਐਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਪਲੇਸ ਕੈਨ ਬੀ ਫਿਲਡ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋ ਨੰਬਰ ਹੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਐਰੋ ਜੇ ਬਣਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 0 ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਐਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉੱਤੇ ਐਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਫਸਟ ਪਲੇਸ ਕੈਨ ਬੀ ਫਿਲਡ ਇਨ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਜੀ, 4 ਵੇਜ਼ ਨਾਲ। ਹੁਣ 4 ਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਬੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ 3 ਅੱਖਰ ਬਚੇ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ ਕੈਨ ਬੀ ਫਿਲਡ ਇਨ 3 ਵੇਜ਼। ਫਿਰ ਕੀ ਆਊਗੀ, 2 ਵੇਜ਼, ਥਰਡ ਪਲੇਸ and last place can be filled in 1 by fundamental principle of counting total number of ways। 24 ways हो गए। ठीक है जी, सो परमुटेशन की डेफिनेशन नहीं पढ़ाई जी मैं, पहला फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग ना करा रहे हैं, बाद ये चीज़ां परमुटेशन नाल भी हो गई तो एक एडवांटेज रहेगी साड़ी। तो जे आप कहिए अलाउड करना तो फिर तुसी की करो, पहला भी 4 वेज, दूजा भी 4 वेज, तीजा भी 4 वेज। सो जे तुसी अलाउड करते हो तुहाडे कोल ਤਾਂ 256 ਵੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ 24 ਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਟੈਕਨੀਕ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ, 24 ਕਿਆ 120 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਰ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ, 6 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, 3 2 1। ਸੋ 6 ਵੇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮੰਨ ਲਓ 3 ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ RAM ਰਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਰਾਮ 3 ਵੇਜ਼ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ OSE ਹੈ 3 ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ RA ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ S ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ EO ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ OE ਕਰ ਦਿਓ। 4 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ O ਵੀ ਸਰ ਗਿਆ, E ਰੱਖ ਲਓ ਉਰੇ,
SO लिख लिया। R ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ EO ਰਹਿਣ ਦੋ, OS ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ 6 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 O ਵਾਲੇ ਨੇ, 2 S ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, 2 E ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲਿਖਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ O ਦੀ ਆ ਗਈ, ਬਚ ਕੌਣ ਗਿਆ? RSC। ਤਾਂ RSC 6 ਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 O ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ RSC ਹੈ ਤਾਂ RES ਕਰ ਲਓ, ठीक है। उरे E कर लो, RS कर लो, उरे E कर लो, SR कर लो। ਟੈਕਨੀਕ ਸਿੱਖੋ ਨਹੀਂ, 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ S ਲਿਖ ਲਓ, ER ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੇ S ਲਿਖ ਲਓ, RE ਲੈ ਲਓ। ਸੋ 2 ਉਹਦੇ 2 ਉਹਦੇ। ਹੁਣ S ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ, S ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ? ORE, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਿਖਣਾ, ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ O ਨਾਲ ER ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ S 6 ਆਣੇ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। R ਲੈ ਲਓ, EO ਕਰ ਲਓ, R ਲੈ ਲਓ, OE ਕਰ ਲਓ, R ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। E ਲੈ ਲਓ, RO ਕਰ ਲਓ, E ਲੈ ਲਓ, OR ਕਰ ਲਓ। ਸੋ 6 12 ਅਤੇ 6 18। ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ? EROS, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ERSO, ESRO, ESOR, EORS, EOSR। ਸੋ 6 ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ 24 ਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ 2 ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ